सूरज सिंह जी रीवा से। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्तव्य और परम कर्तव्य में से किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? परम कर्तव्य। जैसे परिवार का पोषण है आपके लिए, ये कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र की सेवा है, ये परम कर्तव्य है। जैसे एक गृहस्थ आदमी गृहस्थ की सेवा कर्तव्य है, लेकिन भजन करना परम कर्तव्य है। ऐसे आपके लिए भजन की सीमा के समान राष्ट्र सेवा रखी गई है, क्योंकि जरा सी चूक हो जाने पर हमारे राष्ट्र की हानि हो सकती है। ऐसों को शासन में लेना परम कर्तव्य है। आपकी कंधे पर हमारे राष्ट्र की पूरी सुरक्षा का भार है, तो अपने परिवार के सुख की चिंता, अपनी चिंता छोड़ करके अपनी चिंता, अपने परिवार के सुख की चिंता, ये कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्र की चिंता ये परम कर्तव्य है। अब जब राष्ट्र की सेवा से जब समय आपको मिले, तब एक परम कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति करना। जैसे आप राधा राधा रटते हुए गोली खाते हैं और चले जाते हैं, तो आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई अंतर नहीं। आप युद्ध में हैं, भगवान को भूल चुके हैं, और आप क्रोधावेश में युद्ध में अपने शत्रुओं को मार रहे हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो बड़े बड़े यज्ञ कर्ताओं को प्राप्त होती है। ये छोटा मोटा नहीं है, राष्ट्र सेवा ये परम कर्तव्य धर्म है। सामने अधर्मी लोग जब विराजमान हैं, फिर उस समय हमको और कोई चिंतन नहीं करना, बस उनके प्राण हरण करना, उनका नाश करना है अधर्मियों का। जैसे अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास ले लूं और सन्यास लेकर के भजन करूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा इन सबसे, चाचा ताऊ वो ये सब है, इनके गले काटने पड़ेंगे, सो तो होगा नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं काटो, ये अधर्म के पक्ष में है, इसलिए इनका नाश करो। तो नाश करने के लिए भगवान ने पूरी गीता का उपदेश किया। तो परम कर्तव्य, जिस समय हमारे राष्ट्र की सेवा पर हम तैनात हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं या जहाँ भी तैनात हैं, उस समय नाम जप करते हुए भगवान का, ये परम कर्तव्य। नाम जप करते हम बिल्कुल सतर्क है, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के प्राण लेने के लिए तैयार हैं। यही आपका परम कर्तव्य है। आपके लिए परम कर्तव्य शास्त्र स्वाध्याय करना, एकांत में ध्यान लगाना, माला चलाना नहीं है। आपका जब जैसा हुक्म हो जाए ऑफिसरों का, उसके अनुसार बिल्कुल प्राणों की बाजी लगा करके हम सुरक्षा अपने राष्ट्र की करें और नाम जप करते रहें। ये परम कर्तव्य है। और परिवार कर्तव्य है, परिवार का पोषण करना कर्तव्य है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हाँ हमारा परम कर्तव्य है। भगवान नाम जप, अथाधुंध नाम जप करता हूँ और आपका ध्यान निरंतर। बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत के सामने बैठे ही हो। हाँ खूब। आप मेरे प्राण हो। आपके चरणों का किनका मिल जाए ऐसा। किनका लिए हम पूरे के पूरे समर्पित है। अब जब राष्ट्र सैनिकों के सुरक्षा दल को देखते ना, तो हमारा हृदय खिल जाता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है, ऐसे ही हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, क्योंकि एक तपस्वी संत जैसे तपस्या के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसे आप भी तपस्या कर रहे हैं। आपको चाहे हिमालय में खड़ा कर दिया जाए, चाहे बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए, चाहे भूखा रखा जाए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, परिवार के प्यार से दूर कष्ट सहते हुए राष्ट्र सेवा में हो, तो संत और सैनिक ये दो हमारे परम पूजनीय हैं। हम थोड़ा बस खान पीन से थोड़ा दुख होता है कि जैसे सात्विक भोजन नहीं मिल पाता। हाँ, कोई आप राष्ट्र सैनिक है ना, इसलिए चलेगा। विधान के अनुसार देखा जाता है। जैसे आप रिटायर हैं, फिर आपके ऊपर दूसरा नियम लागू हो जाएगा। अभी आपका दूसरा नियम है, उसी हाथ से वो मांस परोस रहे और उसी हाथ से आपको रोटी परोस रहे, कोई बात नहीं। आप मांस खाइए भर मत, छोड़ दिया महाराज। हाँ खाइए भर मत, लेकिन अब उसकी पवित्रता पर न जाइए, क्योंकि जो रसोई है एक ही है, वो तो एक ही होगी ना। उसी में एक कढ़ाई पे मांस बनाया, हो सकता है उसी में सब्जी बना दे पर बनाने वाला एक ही है। तो इसलिए उस पर न जाइए। आपकी जो कर्तव्य शैली है वो राष्ट्र सेवा है, उसमें ये सब बातें ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं। ध्यान देने योग्य है कि नाम जब चल रहा है राधा राधा,
और राष्ट्र सेवा में उपस्थित, पक्का कल्याण होगा, इसमें आप चिंता न कीजिए, पक्का कल्याण होगा। अब पूजा करना भी हानिकारक होता है? हम आपके सामने बैठे हैं, जिंदगी ही पूजा है। हानिकारक है? आप क्यों आए हो? आपकी शरण में है, नहीं तो क्यों, हमारे में क्या है? भक्ति भाव है, पूजा है। हाँ, तो आप ये समझो, तो ज्यादा पूजा हानिकारक कैसे हो सकती है? हानिकारक पाप कर्म होता है, हानिकारक हिंसा होती है, हानिकारक बेविचार है, हानिकारक जुआ है, हानिकारक शराब है। भगवान की पूजा हानिकारक हो सकती है? कैसी बात करते हैं? कैसे 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 ये बात कैसे मतलब दिमाग में आई? पूजा करने से मतलब अपने ग्रह जैसे मतलब बात समस्या ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जो ज्यादा धर्म से चलते हैं, जो ज्यादा पूजा करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हो मैं उसे समझ रहा हूं, उसकी धारा को। ऐसा नहीं है। पूर्व के जो पाप कर्म हैं, जैसे हमारी दोनों किडनी फेल है, बचपन से बाबा जी हूं, ये हमारे पूर्व के पाप कर्म का फल है। और ये हमारे भजन का फल है कि हमें पूरे की पूरी जनता का प्यार मिल रहा है। हम सुबह जब निकलते ना, छोटे बच्चे से लेकर सब राधा राधा राधा, तो दिखाई देता है, सबकी आंखों में प्यार दिखाई देता है। भक्ति से दुख नहीं मिलता, लेकिन जैसे हमने अभी भक्ति शुरू की और हमारे पाप कर्म का परिणाम लग गया, तो अब हमें दुख मिलेगा, क्योंकि भक्ति हमारी अभी खेती है। लेकिन पुरानी खेती में हमने बबूल बोए हैं, पाप बोए, तो हमको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर और बड़े बड़े संतों के कष्ट देखे गए, और वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दूसरे के कैंसर को मिटा दे, दूसरे के दुख को मिटा दे, लेकिन वो अपने दुख को भोग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को भक्ति से कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता, लेकिन भक्तों के जीवन में दुख देखा गया है। हाँ जी, बात समझना, उस दुख में भी वो सुखी रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उनके जीवन में आए। क्या हुआ? अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अब हमें जन्म नहीं लेना, तो हमारे हजारों अनंतों जन्मों के पापों को थोड़ा थोड़ा भुगा भुगा कर, अब जो थोड़ा थोड़ा भोगेंगे तो कदम कदम पे भोगना है। अब भोगते भोगते मर जाएंगे, इसके बाद भगवान को प्राप्त हो गए, खत्म। अब तुम्हारा अनंत जन्म भटकना है। अभी बोले पापी आदमी कोई भी कष्ट नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, चट मर गया। देखने को मिलता है ऐसा कि पापी आदमी हंसते नाचते मर गया, और संत बने हैं, पूरा जीवन भजन करने, महीनों सड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अनंत जन्मों का हिसाब होकर अब ये भगवान को प्राप्त होंगे और उनको भटकना पड़ेगा। अभी हजारों जन्म भटकना पड़े। भक्ति से कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती। भक्ति कभी दुख, भगवान भला मंगल भवन है, उनका भजन उनकी पूजा किसी को दुख दे सकती? उनकी पूजा तो दुखों का निवारण करती है। ये बात पक्की समझ लीजिए। नंदिनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे से प्रसन्न है? क्योंकि संसार में रह रह कर कोई ना कोई गलती तो बन ही जाती है महाराज जी। जब निरंतर भगवान का स्मरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न हो, कोई पापाचरण न हो, और संत समागम मिलता रहे, तो जान लेना चाहिए हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम मिलता रहे, पापाचरण का त्याग हो, निरंतर भगवान के स्मरण का, नाम जप का अभ्यास हो, तो भगवान हम पर प्रसन्न है। ये रुपया पैसा मिलना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिलना, नाना प्रकार का वैभव मिल जाना, ये पुण्यों का फल है, भगवान की कृपा का फल नहीं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संत समागम मिल रही, भगवान की कथा में रुचि हो रही, भगवान के नाम जप में रुचि हो रही है, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हम पर प्रसन्न है। इसके अलावा हम भगवान की ओर प्रसन्नता को नहीं मानते। लोक वैभव की संपत्ति जो मरने के बाद हमारे साथ न जाए, वो भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप चले, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों से प्रेम हो, भगवान की कृपा से भगवान की कथा में प्रेम हो, हमारे जीवन में भगवान का अस्तित्व आ जाए, इसी जन्म में हम भगवत साक्षात्कार कर लें, तो यह भगवान की प्रसन्नता है। अगर भजन चल रहा है ठीक, भगवान की कृपा है। संत समागम में रुचि है, भगवान की कृपा है। लीला कथा भगवान की सुनकर अश्रु आ रहा है, ये भगवान की कृपा है। इति चौधरी जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, नियम कानून के बिना पूजा सार्थक होती है क्या? हाँ, नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। किसका है? हाँ, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्माबाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको फिर उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा, तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती, तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाते। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी, तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका, कर्माबाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका, तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाती है? अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करती हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया, तो जो ही एक कवल पवाया सो वहां पर्दा मंदिर का हटने को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, एक कवल केवल। तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले, वो कर्माबाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है, तो एक ही कवल में कर्माबाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से अधीन होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है और प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। भगवान ने क्या कहा? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को लाचार कर दे वो भाव। तो भाव की प्राप्ति होती है जब संयम नियम पूर्वक भजन करता चला जाए, लेकिन सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर, जैसे अपने छोटे लाडले बच्चे को पवाना है, रोटी दाल सब्जी खीर पुआ जो भी बनाए और बड़े भाव से गए, तो भगवान उससे प्राप्त पाते हैं। बोले, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूं। भाव ही प्रधान है। नियम के द्वारा भाव की पूर्ति होती है। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है। अनिरुद्ध शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले के कुछ सालों में मैंने बहुत पाप किए, पार्टीज में जाना, गलत लोगों के साथ बैठना। हाँ, और कुसंग से गलतियां हो जाती। उस जीवन में खुश भी था, लेकिन एक महाराज जी कह रहे हैं कि कुंभ में गए रिसेंट, तो वहां साधुओं संतों का आचार्यों का संग हुआ, तो इनको फिर ये सब अभी रुच नहीं रहा। और महाराज जी, क्या मुझे पहले पाप का भोगना पड़ेगा या कोई मार्ग है जिससे मेरे पहले उन पापों से? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ। शरण में जाने का मतलब है अब नौ नशानी, अब ना नशा, आज तक जो गलती किया अब आगे नहीं करूंगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में हूँ। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। खूब नाम जप करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो, और भगवान की शरण में रहो। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो हम नाम का आश्रय ले लें, खूब नाम जप करें भगवान का। गौरव सिंगल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे? आपकी सद्भावना है, आप वैसे हम स्वस्थ रहते हैं। ये अंदर का केवल भोग का विधान है, कि हम स्वस्थ नहीं। अगर हमारा मन प्रसन्न है ना, और शरीर में पीड़ा, तो कोई फर्क की बात नहीं रहती। और अगर शरीर स्वस्थ है
और मन पीड़ा में है, डिप्रेशन में है, तो पीड़ा ही पीड़ा है। हमारा मन प्रसन्न रहता है। आप सबके आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से हमारे मन की स्थिति लाडली जू में रहती, इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, भला कोई पीड़ा युक्त आदमी ऐसे बात करेगा? तो ये कृपा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग भजन करो और ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि बड़े से बड़े दुख को रौंद करके मुस्कुराते हुए निकल जाओ। भजन के द्वारा ये हो सकता है, रुपया के द्वारा नहीं हो सकता। ये हर किसी परिस्थिति में हम दुख में मुस्कुराएं, ये केवल भगवान के बल से हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में। तो आपका ये जो सद्भाव है यही हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको दुख से बचा रहा है। आप लोगों की सद्भावना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आप सद्भावना कर रहे हो ना कि आप स्वस्थ रहो, आप सुखी रहो, यही सद्भावना हमको स्वस्थ रख रही, सुखी रख रही। बकाया अब तो जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार ही हमको सुरक्षित किए हुए। चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तो दहाड़ते रहेंगे, और जब जाएंगे तो श्री जी के पास दहाड़ेंगे। जी। धर्मदास जी अयोध्या जी से। जय श्री राम। सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देहाभिमान की निवृत्ति कैसे हो? सदगुरु के चरण आश्रय से, किसी साधन से नहीं। क्योंकि जिस साधन का हम आश्रय लेते हैं उसमें कर्तृत्व भाव बना रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, उसमें अहम पुष्ट होता रहता है। और जब हम गुरु चरण आश्रित रहते हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा से 20 साल से मौन है। गुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी आज्ञा पर रहने से अहंकार का नाश हो जाता है। तिनके संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। जो गुरुदेव आचार्य की शरण में रहता है, उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करता है, तो धीरे 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 उसका देहाभिमान गलित हो जाता है। और वो ये देख पाता है कि मेरे द्वारा जो भी आचरण हो रहे हैं वो यंत्रवत भगवान करा रहे हैं, वो गुरुदेव करा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो गुरुदेव की चरण पंकज पराग का रज का सेवन करता है वो बहुत बड़भागी देहाभिमानी रहित हो जाता है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। बन्नो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की कृपा से देहाभिमान गलित हो जाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा ही मोक्ष प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान के वाक्य ही महामंत्र है। गुरुदेव भगवान की पूजा ही सर्वस्व पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। ये हमने खुद देखा। जब गुरुदेव भगवान ने दर्पण दिखाया कि तुम क्या हो, तब समझ में आया कि अरे नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव की कृपा से हो सकता है कुछ। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। महापुरुषों का संग करे, उनके आश्रित रहे, खूब डट के साधन करे, पर साधन गुरुदेव की कृपा से हो रहा है ऐसा अनुभव करे तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है। प्रकाश जी तमिलनाडु से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 3 मुख्य योग का वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। महाराज जी, इनमें से कौन सा योग जीवन में सर्वश्रेष्ठ है? सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि मैं किस योग का अधिकारी हूँ। यदि खूब कर्मठता है, कर्म प्रवीणता है, कर्म में रति है, तो निष्काम भाव से कर्म योग के अधिकार का वो प्राणी है, मनुष्य है। जो भगवान की चर्चा सुनते ही हृदय आसक्त हो रहा है, दैन्यता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है, लगता मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, हे भगवान शरणागत प्रतिपाल। ना विषयों का संपूर्ण त्यागी है, ना उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान है, वो अपने को अधम समझकर भगवान की तरफ वो भक्ति का अधिकारी है। और जो बहुत विवेकशील है, तर्कशील है, और जो वैराग्यवान है, जो चरम सीमा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। वैराग्यवान, विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग, भाव प्रधान दैन्य भाव, शरणागति का भाव, अपने में असमर्थता भक्ति भाव, कर्मठ प्रवीणता, कर्म प्रवीणता, कर्मठता, ये कर्मयोग।
तो अपने को देखना चाहिए कि अपना भाव किधर है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। जिधर हो उधर मार्ग भगवान ने इसीलिए अलग अलग, सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता, और सबका फल एक ही है। परिणाम में सबका फल एक ही, संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना भक्ति मार्ग, संसार संबंध से रहित होकर के परमात्मा स्वरूप में स्थित होना कर्मयोग। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। जो ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं। तत्व एक ही है। समझ गए ना आप? ब्रिजेश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी श्री हरिवंश, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन में से ये सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आज तक जान क्यों नहीं पाए कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना इतना कठिन? साधन, जब तक साधन नहीं करोगे तब तक नहीं। साधन करो, साधन करते करते साधन का अभिमान त्याग हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बिना भजन के बाद समझ में आ जाएगी। आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप छोड़ सकते हैं। संसार ने आपको पकड़ा है क्या? नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संसार का स्वरूप ये जड़ है। आप चैतन्य अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो जड़ चैतन्य की गांठ कभी पड़ी नहीं सकती। लेकिन आपका संबंध न संसार से था, न है, न रहेगा, पर आपने पकड़ रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का राग नहीं त्यागेंगे। हम पकड़े तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कितना भी करे थोड़ी छूट जाएगा। बंदे कीर मरकट की नाई, तो हम ही ने पकड़ा है। अब ये हमको ज्ञान हो आंतरिक, बाह्य ज्ञान से ये नहीं होता। ये बाह्य ज्ञान से नहीं छूटने वाला कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा कहते हुए भी भोगों में जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। डट के भजन करो, अभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, शास्त्र स्वाध्याय, संयम से रहो, और फिर अपने आप सतमार्ग में बढ़ेगी बुद्धि। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आपको दिखने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं। अच्छा, किसका हुआ है संसार? पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता है जब भजन करता है जी, तब अरे ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहां से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं रहा। भजन तो किया नहीं। अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहाँ पे कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए। सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। उनको लगता है उसका छूटा, मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का अज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। निपुण जी दिल्ली से। श्री हम महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम भाव भक्ति या शास्त्र अनुसार भक्ति में किससे ज्यादा अपनापन आएगा? बिना शास्त्र अनुसार भक्ति किए प्रेम भाव प्रकट ही नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। वो दो भाग नहीं है। प्रथम सीढ़ी है, शास्त्र के अनुसार चलो, कर्म करो, शास्त्र के अनुसार हर कर्म करके भगवान को समर्पित करो, नाम जपो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान नाम कीर्तन करो। इसी भक्ति से प्रेम योग आ जाएगा। प्रेम ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाता है। साधन भक्ति करते करते फिर अनुराग भगवान से प्रकट हो जाता है। जब बहुत समय तक कथा सुने, भगवान नाम कीर्तन करे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले, तो जब नव लक्षण भक्ति कराही तब तीन प्रेम लक्षणा पाही। नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। प्रेम लक्षणा स्वयं थोड़ी होती है,
भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम रूपी ऊंचाई पर चलने के लिए खूब भजन करना पड़ेगा। और भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में जो की गई है उसके अनुसार चला जाए और नाम जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, भगवत कथा सुनी जाए, भगवत सेवा की जाए, परोपकार किया जाए, तो हमारे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। प्रेम कोई अलग से थोड़ी आता है, और जो हमारे अंदर प्रेम है वही प्रेम समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, रुपया में, मकान में, संसार में, जहां जहां हमारी ममता है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में सबकी ममता को समेट करके समर्पित कर दो, खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, देखो भगवान से प्रेम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये नहीं कि शास्त्र भक्ति अलग है और प्रेम भक्ति अलग है। शास्त्र भक्ति के अनुसार चलने पर ही प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। रजत साहनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिहारी जी के दर्शन करते समय क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कुछ इच्छा हो तो मांगना चाहिए या सिर्फ शुक्रिया करना चाहिए? प्यारे के दर्शन से कुछ मांग प्रकट होती है क्या? जब अपने प्यारे को देखते तो यही लगता है अहो भाग्य, आज सौभाग्य है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। मैं आपसे क्या मांगू? सबसे बड़ी बात तो आपने दे दी कि अपने समीप बुला लिया और आपको मैं देख पा रहा हूँ। बस प्रभु, मैं सदैव जो आपको देख पा रहा हूँ यही देखता रहूं, यही चिंतन बना रहे। जब ये देखते रहोगे, चिंतन बना रहेगा, तो दुख पास आएगा नहीं, विपत्ति पास आएगी नहीं। और जिसके हृदय में भगवान का चिंतन होता है, तो जैसे नदियां बिना चाह के समुद्र के पास स्वयं ही जा रही हैं दौड़ती हुई, ऐसे धर्मात्मा भगवत चिंतन करने वाले के पास अपने आप सारी संपत्तियां सुख आती रहती हैं। और जो भगवान से विमुख है और अधर्माचरण करता है, तो बिना बुलाए विपत्तियां उसको घेरे रहती हैं। समस्याएं, चिंता, शोक, भय, ये पाप का फल है। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो सुख, निर्भयता, निश्शोकता, निश्चिंतता ये हमारे हृदय में छाई रहती है। बिना बुलाए जैसे नदियां समुद्र के पास जाती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास बिना बुलाए समस्त वैभव आ जाता है। तो बिहारी जी दर्शन करने को मिले, बिहारी जी से कहो आपके चरणों में प्रेम हो, आपका नाम स्मरण हो। प्रभु, मैं सदैव जो झांकी देख रहा हूं ये मेरे नेत्रों में बस जाए, ऐसी कृपा करो। ऐसा ये मांगना चाहिए, ऐसी कृपा करो कि ये झांकी कभी हमारे नेत्रों से ना हटे। स्वामी जी महाराज ने एक पद में गाया है, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्राण प्यारे, जुगल किशोरे जानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो। जीवन की सफलता क्या है? ऐसे बिहारी जो आप वृंदावन बुलाते रहो, मैं बार बार आपको देखता रहूं, कुंज बिहारी ऐसा नाम जप करता रहूं। इससे बड़ा जीवन में और क्या लाभ हो सकता है? क्या मांगोगे उनसे? जो मांगोगे सब ऐसे ही होगा जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास कोई जाए, गरीब आदमी, और वो बोले प्रसन्न हम हुए, वरदान मांगो, तो कहेगा वरदान 1 साल भैंस का चारा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं और मांग ले। वो गरीब आदमी ये सोचेगा 1 साल के लिए भोजन मिल जाएगा, 1 साल के लिए भैंस और गाय का चारा मिल जाएगा, इससे बढ़कर क्या है? वो इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता। ये नहीं जान सकता कि चक्रवर्ती सम्राट है, ये नगर का नगर दे सकता है, ये हमारे आजीवन का भरण पोषण कर सकता है। तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर इस भगवान सच्चिदानंद से हम क्या मांग सकते हैं? बहुत से बहुत क्षुद्र विषय मांगेंगे, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, मुकदमा जीत जाऊं, ये सब क्या है? ये ऐसे ही जैसे चक्रवर्ती सम्राट से घुस मांगा जाए। ये सब नाशवान पदार्थ हैं। बिहारी जी से अगर मांगे तो यही मांगे कि आपको जो अच्छा लगे दे दो। हमें अच्छा लगता है आपको देखना, आपका सुमिरन करना, आपको जो अच्छा लगे वो आप दे दो। तो वो अपनी स्थिति से जब देंगे ना तो निहाल कर देंगे। सुदामा जी को दिया बिना मांगे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बुला दी। सुदामा जी मांगते तो कितना मांगते, जब मांगा नहीं तो बिन मांगे अनमांगे आगे आवेगो। बहुत देने वाले दाता हैं, वो निहाल कर देंगे। समझ पाए आप? बिंदा देवी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि नाम जब करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, पर सत्संग, प्रवचन, लीला श्रवण इत्यादि करते हैं तो उसमें रुचि आ जाती है। तो महाराज जी नाम आपको बताएं, सत्संग और लीला श्रवण से भक्ति बढ़ती है, पर मन निर्मल होता नाम जप से है।
इसलिए सबसे कठिन काम नाम जप है। जहां नाम जप में मन लगाओगे, आप ऐसे कीर्तन सुनो, भजन सुनो या और कुछ करो, मन देखो, मन राजी होने की बात तो देखो, 3 घंटे फिल्म तुम्हारे मन के अनुसार लगी हो तो 1 मिनट का ही नहीं जाएगा, तो उससे मन की निर्मलता थोड़ी हो जाती है। मन राजी होने की खास बात नहीं है, मन को निर्मल करना खास बात। तो नाम है मन को डिलीट करता है। जैसे हम नाम जब शुरू करते हैं तो जे भी मन में जितने भी मैसेज भरे अनंत जन्मों के, और वो निकलना शुरू होते, काम क्रोध के, भूत भविष्य के, तो वो सब निर्मल होते। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। अंदर ही अंदर, अंदर अंदर नाम जप करो, मन लगे ना लगे। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे जैसे भी नाम जप करे, नाम जपने से 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है। मन निर्मल होता है भजन करने से। जितना भजन करोगे उतना ही मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होकर जब कथा सुनो तो आंसू आने लगेंगे, भगवान के प्रति भाव बढ़ने लगेगा। तो हमें लगता है थोड़ी देर कथा सुने, थोड़ी देर कीर्तन करे, पर अधिक देर नाम जप करे। नाम जप अत्यंत आवश्यक। बिना नाम जप के तो हमें लगता है मन भगवान में लगेगा ही नहीं। नाम जप जरूर करना चाहिए। कथा वार्ता सुनने में मन लग रहा है, ठीक है, लेकिन मन निर्मल विशुद्ध होगा वो नाम जप करने से। भगवान की कथा से भी निर्मल होता है, भगवान की लीला कथा का पाठ करने से भी निर्मल होता है, लेकिन नाम जप अत्यंत आवश्यक। नाम जप बिल्कुल मन को निर्मल कर देता है। मन की हर बातों को डिलीट करके निर्मल मन भगवान की प्राप्ति का हेतु होता है। इसलिए नाम जप जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल मोबाइल से सत्संग सुन लिया तो हो गया, नहीं, सत्संग का फल है नाम जप। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करेगा, लेकिन मुख्य जो बात है वो भजन है। इसीलिए भजन के बिना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांश में हरिम भजन्ते नरा भव सागर तरंतिते। जो भगवान का नाम जप करते हो निश्चित भव सागर से तर जाते हैं। तो नाम जप जरूर करना चाहिए। संजय गोपाल जी बुलंदशहर से। राधे राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये जागरण कीर्तन सुंदरकांड प्रोफेशनली करते हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि क्या उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना अन्य पूजा पाठ करने वालों को मिलता है? अगर रुपया लेते हो तो फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं, बिल्कुल पाई भर पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसे बेचते हैं ना। खुली बात समझिए, हम आपसे कह रहे हैं कि हम 1 घंटे सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आप 100 रुपया दें, 100 रुपया में हमने बेच दिया। अब वो पाठ का हमें फल नहीं मिलेगा, उसको फल मिलेगा जिसने हमें 100 रुपया दिया है। अब पर्सनल आप अगर बैठ करके पाठ करते, हनुमान जी को सुनाते, तो वो आपका होगा। लेकिन आप रात भर देवी जागरण किए और 5,000 रुपया ले आए, तो 5,000 में आपने अपने देवी जागरण को बेच दिया, वो आपको पुण्य फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि जिसने करवाया है और जो 5,000 रुपया दे रहा है, तो रात भर इसी बात के तो 5,000 दे रहा है कि आप कीर्तन कीजिए, आप गाइए, इसी बात के 5,000 आप ले रहे हैं, तो वो आपका पुण्य नहीं होगा। समझ पा रहे आप? इसलिए पर्सनल भी कीजिएगा, ये तो कीजिएगा ही, लेकिन अपने घर में भी एकांत में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, थोड़ी देर नाम जप कीजिएगा, जो आपका पर्सनल होगा। समझ पा रहे हैं आप? करिए, जरूर करिए। जीवन की सार्थकता है, अपना भी तो कुछ पुण्य होना चाहिए, अपना भी तो लाभ होना चाहिए। नरेश गोयल जी कोलकाता से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले 23 वर्षों से एक ज्ञान मार्गी उससे जुड़ा था। पिछले कुछ वर्षों से नए लोगों को अध्यात्म में जोड़ने के लिए भगवत गीता एवं ग्रंथों की कक्षाएं चलाई। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते और दूसरों को उपदेश करने लगते हैं। क्या आपको ब्रह्म बोध हो गया? क्या आपको भगवत साक्षात्कार हो गया? मरोगे तो तुम्हारे पास कौन सी अनुभूति है? फायदा क्या? तो दूसरों को क्या दे दोगे जब आपके पास ही नहीं है? हमारी बात समझना। मतलब हम एक भाईचारे से, प्रीति से कह रहे हैं कि अपने पास है नहीं और दूसरों को हम निमंत्रण दें तो हम दे क्या देंगे? बोलो क्या दे दोगे आप? गीता का क्या अनुभव है आपको? आप विचार करके देखो। उपनिषदों का क्या अनुभव? तो हमारा जीवन सार्थक तब होगा जब हम अनुभूति कर लें, हम भगवत साक्षात्कार कर लें, हम ब्रह्मानुभूति में, हम इंद्रिय विजयी हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब दूसरों को लुटाओ जो आपके पास खजाना आ गया है। तो पहले श्रद्धावान, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, और जो जाना उसको अपने जीवन में उतारा। तत्परा संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को काबू में किया और उस पर परायण हुए, तब जो बोध होगा, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति का। तो मुझे लगता है कि ऐसे आप ही नहीं, लाखों लोग भूल कर रहे हैं। अपनी जानकारी को अपनी अनुभूति में ना बदल करके दूसरों को, ना दूसरों का कल्याण हुआ ना आपका कल्याण हुआ। जब उपदेष्टा का कल्याण नहीं हो पाया तो उपदेश जिनको दिया जा रहा है उनका कल्याण कैसे हो जाएगा। और अनुभूति करना कोई दाल भात है नहीं, पूरा जीवन लग जाता है इंद्रियों को संभालते संभालते, भगवान के चिंतन में पूरा जीवन अर्पित करके। और जिनको अनुभूति हो गई वो एक बार बोल दें तो तुम्हारे दिमाग में स्वाद चढ़ जाएगी और आपको वही रंग में रंग देगी। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है ना, वो जो बोल देना वही तुम्हारे अंदर रंग चढ़ जाएगा, बदलेगा नहीं, वही दिमाग में छाया रहेगा। तो हमें लगता है पहले हमको अनुभूति करनी चाहिए, भगवत अनुभूति हो जाए। तो कितने सुंदर सुंदर गीता के उपदेश हैं, एक श्लोक जीवन में आ जाए तो सिद्ध महापुरुष बन जाए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, जो अनन्य चिंतन। अब अनन्य चिंतन होता है? नहीं होता। कि गीता का जब तक हमने साक्षात्कार नहीं किया तो हम उसके विषय में आपको बता क्या सकते हैं। मतलब मैं देखो, शब्द पढ़ करके शब्द सुना देना या विद्वता होने पर उसकी व्याख्या कर लेना, ये गीता का साक्षात्कार नहीं है। गीता का साक्षात्कार है ब्रह्मानुभूति, स्वरूप बोध, और उसके लिए बहुत। तो हमें लगता है कि बंधन से हम छूटे नहीं तो हम दूसरे को बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। जब आपको कला ही नहीं आती बंधन से छोड़ने की, क्योंकि स्वयं नहीं छूटे, तो आप दूसरों को कैसे छुड़ा सकते हैं। फिर वो एक मजाक होगा ना। तो हमें लगता है कि आप अपने जीवन को पहले गीता का साक्षात्कार करने में लगाइए, साधना में बैठिए, तन्मयता कीजिए, और जो सेवा मिली है इसको एक सेवा मान लीजिए। हाँ, सेवा मानकर कीजिए, लेकिन ये मत मान लीजिए कि आप गीता के उपदेष्टा हैं। गीता की अनुभूति, हजारों लोग टीका कर रहे हैं, गीता जी की हजारों लोग टीका कर रहे हैं, लेकिन बिना श्री कृष्ण साक्षात्कार किए, बिना ब्रह्मा अनुभूति किए, मुझे लगता है गीता का रहस्य नहीं समझो। भगवान की वाणी है। हाँ, जो शब्द लिखे पढ़ के तुम बोल दो वो बात अलग है। ऐसा अनुभूति हो करके बात करना, ठीक है महाराज जी। वो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ दीक्षा की कोई पद्धति नहीं है, तो कुछ वर्षों से मैं अपनी जो इष्ट जिनको मुझे बहुत प्रिय हैं उनके बीज मंत्र का जाप खुद ही कर रहा हूँ और नाम जाप आपके बोलने से शुरू कर दिया। तो ये क्या सार्थक हो? दीक्षा के बिना भी हो जाएगा क्या? अब मान लो आपने जहां से मंत्र लिया है, बीज मंत्र बस अपने मन से ही। वैसे देखो, अर्जुन जी भगवान के मित्र थे, सब बातचीत होती थी, लेकिन गीता जी भगवान ने उपदेश नहीं किया कभी। जब अर्जुन जी ने कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, मेरा परम श्रेय कल्याण किसमें है? भगवान नहीं बोले, तब बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। दोनों बातें, आपका शिष्य हूं और आपकी ही शरण में हूं। अब मेरा श्रेय क्या है, मेरा कल्याण क्या है, इसमें बता। इसलिए किसी महापुरुष के आश्रित होइए और उनके श्रीमुख से मंत्र और नाम आदि लेकर उपासना में लगिए, जैसी परंपरा है। देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी को गुरु बनाते हैं और उनके चरणों में बैठ करके, तो अगर भगवान को इस तरह बोध न कराना होता तो जिनकी श्वासों से चारों वेद प्रकट हुए वो भगवान काहे को शिष्य बनते? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े या चरज भारी।
वो शिष्य बनकर हाथ जोड़े नीचे बैठे और संदीपनी जी ऊपर गुरु पद पे बैठे। हमें लगता है किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए, तभी हमारा जो जीवन उन्नति अध्यात्म की होगी उसमें सार्थकता आपको खुद समझ में आने लगेगी कि पूर्व पक्ष क्या था और अब का पक्ष क्या है, खुद आपको अनुभव में आने लगेगा। इस ध्यान में जैसे वो बैठते हैं तो उनका मतलब नाम रूप का ध्यान करें तो उसमें कोई नाम का ही ध्यान करना चाहिए, तब वो रूप प्रकाशित होता है। नाम का ध्यान, नाम सच्चिदानंद में, जैसे राधा, अब ये रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की, ये सच्चिदानंद है। अब हम एकाग्रता कर रहे हैं, संसार का चिंतन छूट रहा है, सच्चिदानंद में नाम, वही रूप प्रकाशित हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, ये आपका सत्संग सुनते हैं और एक दुख से बाहर निकले हैं उसी सत्संग। महाराज जी, इनकी 17 वर्षीय बेटी थी, 2.5 साल पहले अपने स्कूल के बच्चों की मारपीट की वीडियो अपने पिताजी के फोन से लेकर अपनी एक सहेली को भेज दी। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई। इस कारण उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कुछ कड़वे वचन बोले। 3 दिन तक दोनों एक दूसरे से बोले नहीं और वो इतनी कठोरता सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। महाराज जी, इस आत्महत्या के दोषी हम हैं या उसके और उसके हमारे प्रारब्धवश हैं? हम प्रायश्चित क्या करें? ये मूर्खता है, मूर्खता है, इसमें दोष की बात नहीं, इसमें मूर्खता है। क्या है, पापा है, 3 दिन नहीं बोल रहे, चौथे दिन बोलेंगे, 5वें दिन बोलेंगे। हमको अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहिए। मान लो हमारे पिता हैं तो हमें आप कर लेने से कोई निदान हो गया क्या? प्रेत योनि मिलेगी जा करके, भूत प्रेत की योनि मिलेगी। उसका हमें लगता है कि अगर आप लोग कर सको तो 1 सप्ताह की भागवत उसके लिए करवा लो, हो गए। हाँ तो बढ़िया है, लेकिन दोष उसी जीवात्मा का है जो स्वयं कर रहा है। अगर हम उसको प्रेरित करें और फिर वो आत्मा करे तो बात होती है। अब अपने आप विचार करके, बच्चे हैं, अब वो हमें लगता है कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति ना प्रकट की जाए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से फ्रेंडवत, मित्रवत व्यवहार करें, जिससे वो उनके जो अंदर छुपी हुई भय या छुपा हुआ संकोच या छुपा हुआ अपने को मारने की बातें वो सब निकल जाएं। अब बच्चों को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ऐसा भय नहीं दिखाना चाहिए कि अगर बाहर मान लो गलती भी हो गई कोई, तो घर में आके अपनी मम्मी से बात कर ले, अपने पापा से बात कर ले। पापा को चाहिए कि मित्रवत व्यवहार करे। जब बच्चा सयाना हो जाए तो दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, कभी पास बैठ करके प्यार से बात करना चाहिए, क्या चल रहा है, मतलब एक दोस्त की तरह, डराना नहीं चाहिए। देखो कोई भी गलती करना, हम तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम हमें बता देना, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे गलत करके मान लो गलत हो गया, अब उनको ये भय कि पापा जान जाएंगे और उधर दूसरा ब्लैकमेल कर रहा है, तो सोचते हैं इससे अच्छा कर लो, इससे अच्छा कर लो। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थितियां हम अपने बच्चों के सामने ना आने दें। अच्छा है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते ही हैं, उनकी नादानी में बात हो जाती है, उनको ज्ञान नहीं, आत्मा इतना बहुत बुरा पाप है। जीवन की पहली गलती की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो कह रहे हूँ। नए बच्चों से ऐसे हो जाते, बच्चे से गलतियां हो जाती, पर माता पिता को भी चाहिए कि सावधान कहीं नहीं लगने दिया उसको। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से सत्संग कीर्तन सुन रहे हैं, महादेव की भक्ति पिछले 10 साल से कर रहे हैं, अभी राधा नाम। महाराज जी कह रहे हैं कि ये मेडिकल लाइन में है और पिछले 5 साल से ड्रिंक की लत लग गई और अभी छोड़ नहीं पा रहे महाराज जी ड्रिंक। हाँ तो ठीक नहीं है। और कह रहे कि पर प्रभु को पाना चाहती हूँ। नहीं, गलत बात है, गलत, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप रोज बताओ कि मैं रोज गंगा नहा के आती हूँ, लेकिन ये भी बात तो समझो गटर में रोज डुबकी लगा रहे हो। ये जो मद्यपान है ये हमारे शास्त्र विरुद्ध है। 5 में कलयुग का वास है और महापाप बताया गया है। पर स्त्रीगमन, मदिरापान, द्वितखीड़ा, हिंसा और जुआ, किसी की हत्या कर देना, हत्या करने वाला या जुआ खेलने वाला या पराई स्त्री से भोग करने वाला या मांस खाने वाला या शराब पीने वाला, ये सब, ये कभी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं हो सकती। ये तो पहले गंदी बात छोड़ो ना, अगर भगवत प्राप्ति चाहती तो गंदी बात छोड़ो। ये क्या मनमानी आचरण, ये क्या है? एक बार अपने ऊपर घृणा तो पैदा करो कि आप कितना गलत कर रहे हैं। जब तक उसे दोष दृष्टि नहीं मानोगी तब तक तो चलता रहेगा ना। कैसी 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 गंदी आदतें पाल ली हैं। 100 रुपया अगर रोज जोड़ लो और 5 महीने में कितना होता है?
3,000 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो तो भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाए। ये क्या है? क्या है? क्या इसमें आपको घृणा करनी चाहिए, आपको छोड़ना चाहिए। आज नियम लो कि मैं शराब नहीं पीऊंगी। हिम्मत हो तो बोलो। है हिम्मत? पक्का? वृंदावन में बैठी हो हमारे सामने, बोलो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। आज के बाद शराब नहीं पीऊं। हाँ, भगवान तुम्हें बल देंगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। नाम जप करो और आज के बाद शराब नहीं। हाँ, बस शराब मत पीना तुम। वो सब ऐसे हो जाता है जैसे घर में पोछा लगाया और फिर धूल फेंक दो। तो पोछा लगाने का मतलब क्या रहा? नाम जप का मतलब क्या रहा? जब आपके आचरण पवित्र ना रहे, आपका खान पान पवित्र ना रहे, मांस आदि तो नहीं पाते। हाँ, तो बस शराब आज से छूट गई, अब दोबारा मत पीना। अगर अब पियोगी तो फिर कोई चांस नहीं है। ये तो भारी अपराध बन जाएगा कि वृंदावन में बैठ करके उस संत समागम में आपने ना कहा और फिर पियो। तो ठीक है, हमारी बात आज से पक्की? हाँ पक्की, ठीक है, बहुत सुंदर। और नाम जब तो करती, आराधना तो करती, ये गंदी बात छूट जाएगी तो आप परम पवित्र हो जाएंगे। बहुत सुंदर जी। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निष्दिन तुमरी से। बिल्कुल। ऐ खुदा ते